एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। आई लव माई किडनैपर। तो आपने 25 चैप्टर सुन लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 26, सिद्धार्थ का अपार्टमेंट। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। सिद्धार्थ की कार एक रेसिडेंशियल एरिया में जा पहुंची। अलीशा बस अपना मुंह फुलाए बैठ बाहर देखे जा रही थी। अचानक ही उसके ऊपर एक बॉक्स फेंका गया, जिससे वह डर गई और जोर से चीख उठी। जब उसने देखा कि वह क्या चीज है, तो उस बॉक्स को देखने के बाद उसने सिद्धार्थ को गुस्से से देखा। सिद्धार्थ ने अभी अभी अलीशा को एक मोबाइल के बॉक्स से मारा था। बॉक्स को देख अलीशा बोली, ये कोई सा तरीका है किसी को गिफ्ट देने का। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और बोला, मैं ऐसे ही गिफ्ट देता हूँ, आदत डाल लो। और इसे ऑन करो, तुम्हारे पास फोन न होने के कारण मुझे तुम्हारा कितना वेट करना पड़ा। सिद्धार्थ अलीशा के पास जाना चाहता था, पर न तो उसे यह पता था कि अलीशा कहाँ है और न ही उसके पास उसका कोई कांटेक्ट था जिससे वह उसका पता लगा सके, इसलिए उसने अलीशा के लिए एक मोबाइल मांगा लिया। अलीशा को इसकी जरूरत थी, इसलिए उसने बिना किसी बहेश के वो मोबाइल रख लिए। उसने बॉक्स ओपन किया और उसमें से फोन निकाला और उसे ऑन किया। ऑन करते ही उसे एक कॉल आया, जिसे देख उसकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हो रहा था, जो था माय हनी। अलीशा ने उस वर्ड को पढ़ा और सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ अपने कान पर अपना सेल लगा अलीशा की तरफ ही देख रहा था। अलीशा समझ गई वो नंबर और किसी का नहीं, सिद्धार्थ का है। उसने अपने आंखों को छोटा कर सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, अब ये क्या है? तुम तो डायमंड किंग हो, फिर ये हनी बनी क्यों लिखा है इसमें? मैं अभी इसे चेंज कर रही हूँ। खबरदार, जो तुमने मेरा नेम चेंज करने का सोचा भी तो। सिद्धार्थ ने अलीशा को घूरते हुए कहा, क्यों नहीं करूं, मैं तो करूंगी। और इस हनी के जगह तुम्हारा नाम मैं लेट मी थिंक क्या रखूं मैं तुम्हारा नाम? छोड़ो, बाद में रख दूंगी जब कोई अच्छा सा नाम सूझ जाएगा मुझे। अलीशा और सिद्धार्थ के बातों के में पता ही नहीं चला कि कब वो सिद्धार्थ के घर पर आ गए। जैसे ही सिद्धार्थ का अपार्टमेंट आया, अलीशा की आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो सिद्धार्थ से कुछ बोल रही थी, पर सामने देख उसके शब्द गायब हो गए और वह भूल गई कि वह क्या बोल रही थी। उनकी कार एक बड़े से गेट के अंदर घुसी, जहां बहुत सारे गार्ड चारों तरफ तैनात थे। जैसे ही सिद्धार्थ अंदर आया, वो सभी दौड़ते हुए उसके कार के चारों तरफ फैल गए। उन्हें से एक ने सिद्धार्थ की तरफ का दौर ओपन किया और एक ने अलीशा की तरफ का। अलीशा वो सब देख एकदम भौचक्की रह गई थी। सिद्धार्थ का अपार्टमेंट बहुत बड़ा और आलीशान था। उसके घर के चारों तरफ सुंदर सा गार्डन था और चारों तरफ का नजारा बहुत ही खुशनुमा करने वाला था। अलीशा उस बड़े से घर को देख बोली, इस घर में तुम अकेले रहते हो? सिद्धार्थ ने कैजुअली जवाब दिया, हाँ क्यों यार, यहाँ तो मेरा पूरा खानदान बस सकता है। ये कितना बड़ा है? खानदान क्या होता है? सिद्धार्थ ने सवाल किया। अलीशा ने मुंह बना सिद्धार्थ को देखा और बोली, इतने बड़े घर, कंपनी और पता नहीं किस किस चीज के मालिक हो, लेकिन खानदान नहीं पता तुम्हें? अलीशा की बात सुन सिद्धार्थ ने अपने कंधे उचकाते हुए सवालिया नोजरों से अलीशा को देखा और कहा, तुम मुझे बता दो। अरे, खानदान, क्लान, कुल क्या समझते हो तुम वही? अलीशा परेशान होती हुई उससे बोली। ओ मतलब वंश? सिद्धार्थ बोला। हाँ हाँ वही। अलीशा अपना मुंह बनाते हुए बोली। सिद्धार्थ उसके ऐसे कहते ही उसके कान के एकदम नजदीक आया और एक सीडेक्टिव वॉइस में उससे बोला, वो तो मैं तुम्हारे साथ बढ़ाऊंगा। अलीशा उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी, जिसके कारण उसके कान और गाल शर्म से लाल होने स्टार्ट हो गए। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? सिद्धार्थ उसके कानों को देखता हुआ बोला। अलीशा ने तुरंत ही अपने कान अपने हाथों से छुपाए हुए कहा, दूर हो जाओ मुझसे तुम गंदे लड़के कहीं के। सिद्धार्थ उसे ऐसे खुद से शर्मा कर दूर भागता देख स्माइल करने लगा। अलीशा अपने कान पकड़ सर नीचे कर घर के अंदर जाने लगी, पर हाई हील्स होने के कारण उसके पांव मुड़ गए और वह गिरते गिरते बची। सिद्धार्थ दौड़कर उसके पास गया, पर अलीशा गिरी नहीं, वह फिर से सीधे खड़ी हो गई और अपने चारों तरफ देखने लगी। उसके लिए वो मूवमेंट बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। उसने पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को देखा और ऑकवर्डली स्माइल करती हुई बोली, मैंने अभी हील नहीं पहने इसलिए ऐसे हो गया। सिद्धार्थ को समझ आ गया था कि अलीशा क्यों ऐसे कर रही है। वो अलीशा के पास आया और उससे बोला, एक कपल के जैसे चले। उसने अपने हाथों को मोड़ अलीशा से कहा, इसमें अपना हाथ डालो।
अलीशा ने एक स्माइल के साथ सिद्धार्थ के बाहों में अपने बाहों को फंसाया और दोनों चलने लगे। अलीशा और सिद्धार्थ सच में एक मैरिड कपल के जैसे लग रहे थे जो अभी अभी शादी कर आए हो। वो दोनों घर के अंदर एंटर हुए। अलीशा बहुत नर्वस हो रही थी जिससे उसके हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ ने यह महसूस किया तो उसने अलीशा के हाथों में अपने दूसरे हाथ से टैप करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। सिद्धार्थ ने अपने बटलर को आवाज दी और उससे कहा, क्या दादाजी अभी तक नहीं आए? जवाब में बटलर बोला, नहीं सर, वो तो कब से आ चुके हैं। पूल के पास चित्रा मैडम के साथ बैठ चेस खेल रहे हैं। सिद्धार्थ अपना सर हिला, उससे आगे कहा, ठीक है तुम जा सकते हो, और अलीशा को अपने साथ पूल की तरफ ले जाने लगा। पूल तक पहुंचे ही उसने अलीशा से कहा, रेडी? अलीशा ने एक लंबी सांस भर खुद को प्रिपेयर किया और बोली, ओके। फिर दोनों साथ में आगे बढ़ गए। वहां जाते ही सबसे पहले चित्रा की नजर उन दोनों पर पड़ी और वह खुशी से उसे देखती हुई बोली, दादाजी वो आ गए। चित्रा की बात पर दादाजी ने मुड़कर पीछे देखा। सिद्धार्थ एक खूबसूरत और एलिजेंट दिखने वाली लड़की के हाथों में हाथ डाले उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो अपनी जगह खड़े होते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने बाहें फैला खुशी से बोले, अपने दादाजी के गले नहीं लगोगे बेटा? सिद्धार्थ ने उनके जवाब में एक बड़ी सी स्माइल की और अलीशा के हाथ से जेंटली अपना हाथ हटा लंबे कदम लेता हुआ उनके पास आया और उन्हें हक कर लिया। दादाजी बोले, क्या यही वह लड़की है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जी दादाजी, सिद्धार्थ ने उन्हें जवाब दिया। फिर दोनों अलग हुए और दादाजी अलीशा की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने स्माइल के साथ अलीशा से कहा, तुम बहुत प्यारी हो, एकदम एक पारी के जैसी लगती हो। शायद इसलिए मेरा पोता तुम्हारा दीवाना हो गया है। ऐसे अजीब कॉम्प्लीमेंट से अलीशा को कुछ समझ नहीं आया कि वह कैसा रिएक्ट करे। दादाजी की तरफ देख बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वह आगे बढ़ी और उनके पाँव छू बोली, मैं एक आम लड़की हूँ दादाजी, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे मैं क्यों पसंद हूँ। दादाजी अलीशा के संस्कार देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम सच में बहुत अच्छी हो। वो आगे कुछ कहते इससे पहले उनके पीछे से आवाज आई, ये लड़की कौन है दादाजी? चित्रा के सवाल करते ही सभी ने उसकी तरफ एक साथ देखा और दादाजी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी होने वाली भाभी। अलीशा भाभी शब्द सुन जम गई और उसने सिद्धार्थ के तरफ देखते हुए मन में कहा, तुमने कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी जीएफ बनकर इनसे मिलूंगी, तो यह क्या है? सिद्धार्थ भी अलीशा की तरफ देख मन में बोला, दादाजी को लगता है तुम ज्यादा ही पसंद आ गई हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अलीशा फिर बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, समझ गए तुम? सिद्धार्थ आगे बोला, प्लीज मेरी मदद कर दो वरना ये मुझे किसी और से शादी करने पर मजबूर करेंगे। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे की तरफ देखता देख चित्रा बोली, भाई क्या यही था मेरा सरप्राइज? उसके जवाब में सिद्धार्थ ने कहा, तो कैसा लगा तुम्हें? चित्रा ने अपनी नजरों से अलीशा को देखा और बोली, क्या सच में ये मेरी भाभी बनेगी और मेरी फ्रेंड का क्या होगा फिर? हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। कहानी कैसी लगी मुझे बताना ना भूले। तो अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 27, दादाजी के साथ लंच। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। इसका मतलब तुम ही उसे यहाँ लेकर आई हो? सिद्धार्थ अपने नजर को तीखा करता हुआ चित्रा को देख बोला। खुद को ऐसे देखते देख चित्रा बोली, क्या वो आपको पसंद नहीं भाई? नहीं, एक सीधा और सटीक सा जवाब सिद्धार्थ की तरफ से आया। चित्रा बोली, ओके देन वो मेरे तरफ से आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करेगी, आई प्रोमिस। अलीशा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चित्रा और सिद्धार्थ किसकी और क्या बात कर रहे हैं। वो बस दोनों भाई बहन को कंफ्यूज हो देखे जा रही थी। अपनी बात पूरी कर चित्रा ने अलीशा के तरफ देखते हुए कहा, हेलो आई एम चित्रा कपूर, मैं इनकी छोटी बहन हूँ। अलीशा चित्रा के बढ़ाए हाथ को देख स्माइल करती हुई उसे हैंडशेक करती हुई बोली, हेलो चित्रा, आई एम अलीशा अग्रवाल, मैं इनकी सेक्रेटरी NC.GF हूँ। CGF मतलब? चित्रा ने कंफ्यूज लुक के साथ कहा। अलीशा के मुंह से कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड निकलने वाला था पर उसे जल्दी ही याद आया कि वह इस बारे में सिद्धार्थ के रिलेटिव से बात नहीं कर सकती और वह बात बदलते हुए बोली, कैजुअल गर्लफ्रेंड। अलीशा की बातें सुन चित्रा हंसने लगी और बोली, भाभी आप काफी इंटरेस्टिंग हो। फिर वह सिद्धार्थ को देख बोली, मुझे मेरा सरप्राइज पसंद आया भाई।
बेचारी अलीशा को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक ही दिन में वह किसी की जीएफ और दूसरे ही पल किसी की भाभी बन चुकी थी। अब चलो अंदर चलते हैं, मुझे भूख लगी है, लंच करते हैं। सभी ने सिद्धार्थ के बात पर हाँ में सर हिलाया और सब अंदर चले गए। लंच टेबल पर पहले से ही लगा हुआ था। अभी टेबल पर पहुंचे सिद्धार्थ अलीशा के साथ चल रहा था, तभी अलीशा को अपने तरफ खींच चित्रा बोली, भाभी चलो आप मेरे साथ बैठकर खाना। अलीशा चित्रा को देख मुस्कुराए और उसके जाने लगी, पर दूसरी तरफ से उसका हाथ पकड़ सिद्धार्थ बोला, तुम्हारे हाथों में बैंडेज लगे हैं, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खिला दूंगा। अपने भाई का अलीशा के लिए इतना ज्यादा प्यार देख चित्रा बोली, आपके हाथों में भी तो बैंडेज है भाई, आपको कौन खिलाएगा। वैसे एक मिनट, आप दोनों के हाथों में बैंडेज कैसे है? आपने तो मुझे कहा था कि। चित्रा के कुछ भी आगे कहने से पहले सिद्धार्थ ने उसके सर पर एक तापली मारी और बोला, ज्यादा दिमाग मत चला, चल खाने। और फिर सिद्धार्थ अलीशा को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन चित्रा ने अभी भी उसे एक तरफ से पकड़ रखा था, जिससे सिद्धार्थ के खींचने पर अलीशा एक भी इंच आगे नहीं बढ़ी। सिद्धार्थ ने मुड़कर देखा और चित्रा से बोला, क्या सच में? चित्रा बोली, हाँ सच में, छोड़ो उन्हें, वो मेरे साथ जाएंगी। और फिर वह सिद्धार्थ से अलीशा का हाथ छोड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। अलीशा तो खुशी खुशी चित्रा के साथ चली गई, पर सिद्धार्थ को देख ऐसे लग रहा था मानो किसी बच्चे से उसकी फेवरेट कैंडी किसी ने छीन ली हो। वो अपना मुंह लटका कुछ समय उन दोनों के ऐसे ही देखता रहा, फिर बोला, ठीक है मैं भी बैठूंगा तुम्हारे साथ, बोल सिद्धार्थ चित्रा के दूसरी तरफ बैठ गया। दादाजी डाइनिंग के हेड चेयर पर बैठे थे। उन सबके बैठते ही बटलर ने सबके लिए प्लेट्स लगाए और सबको खाना सर्व करना स्टार्ट किया। जब सारी चीजें सर्व कर दी गई तो दादाजी ने कहा, स्टार्ट करो। चित्रा और दादाजी खाना स्टार्ट किया, पर अलीशा अपने खाने को बस देखे जा रही थी और सिद्धार्थ अलीशा को देख बोला, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? सिद्धार्थ की बात सुन अलीशा बोली, वो मैं नॉनवेज नहीं खाती। और बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। सिद्धार्थ बोला, हाँ बोलो। अलीशा ने उसे अपने पास आने का इशारा किया, जिससे सिद्धार्थ उसके तरफ आया, पर बीच में चित्रा बैठी थी, जिसके कारण वो अलीशा से अभी काफी दूर था। अलीशा ने कहा, थोड़ा और पास आओ ना। सिद्धार्थ और पास आया। अलीशा फिर बोली, थोड़ा और। अब सिद्धार्थ ने अपनी चेयर चित्रा के तरफ सकाई और लगभग चित्रा के गोद के पास अपना सर लाकर बोला, इतना काफी है। अलीशा भी सिद्धार्थ के जैसे ही अपना चेयर चित्रा के तरफ अरकाए और सिद्धार्थ के जैसे ही झुककर बोली, हाँ इतना काफी है। उन दोनों के ऐसे बात करने की वजह से चित्रा इरिटेट हो रही थी, उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे और वो उन दोनों को अपने भान सिकोड़ देख रही थी। जब सिचुएशन उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई, वह एकदम से खड़ी हो गई, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, तुझे क्या हो गया? चित्रा झुंझलाते हुए अपने चेयर से हट अलीशा से बोली, भाभी आप इन्हीं के साथ बैठ जाओ। और उसने तुरंत से अलीशा के साथ अपना चेयर एक्सचेंज कर लिया। अलीशा दूसरी चेयर में बैठती हुई चित्रा से बोली, क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है ना? चित्रा मुस्कुराकर बोली, हाँ सब ठीक है, बस मैं आप दोनों के इस तरह बात करने से ठीक नहीं हूँ, इसलिए आप दोनों साथ में ही बैठ जाओ। अलीशा को एम्बेरेसिंग लगा तो उसने अपना चेहरा सिद्धार्थ के तरफ घुमा लिया। सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, फिर उसने अलीशा से कहा, वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या कह रही थी अभी? अरे हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं नॉनवेज नहीं खाती और मुझे उसकी स्मेल से भी। उसने दादाजी और चित्रा को एक नज़र देखा जो अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, फिर वह सिद्धार्थ के पास आकर उसके कान में विस्पर करती हुई बोली, मुझे उसकी स्मेल से उल्टी आती है। ओह अच्छा, सिद्धार्थ बोला, फिर वह अपने चेयर से उठ गया। उसके ऐसे अचानक उठने से अलीशा, चित्रा और दादाजी तीनों ने एक साथ कहा, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने सबको जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बाद में खाऊंगा, आप लोग एंजॉय करो। दादाजी, अलीशा नॉनवेज नहीं खाती और ये बात मुझे नहीं पता थी, तो मैं उसके लिए कुछ बनाने जा रहा हूँ। दादाजी सिद्धार्थ की बात सुन कहा, और ठीक है तुम जाओ। पर अलीशा उसे रोकती हुई दादाजी से बोली, दादाजी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। पर दादाजी ने अलीशा को समझते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और आगे बोले, अगर तुम नॉनवेज नहीं खाती तब तो तुम्हें इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती होगी। तुम उठो और सिद्धार्थ के साथ जाओ। हमारी फिक्र मत करो, हम अपना खाना खा लेंगे। अलीशा उनसे बोली, दादाजी आप लोगों को ऐसे छोड़कर कैसे जाऊं? तो दादाजी बोले, मैंने कहा ना, हमारी फिक्र छोड़ो और अपने पेट की फिक्र करो, अब जाओ वरना मैं खाना ही बंद कर दूंगा।
दादाजी बात सुन अलीशा तुरंत ही अपने चेयर से उठ बैठी और बोली, ठीक है दादाजी, मैं जाती हूँ, लेकिन आप अपना खाना मेरे कारण मत छोड़िए। और वह सिद्धार्थ की तरफ देख बोली, चलो कहाँ चलना है। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि आज का चैप्टर बहुत छोटा सा है, पर मुझे वर्कलोड बहुत ही ज्यादा है और मैं ज्यादा चैप्टर लिख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन मैं चैप्टर रोज अपलोड करूंगी ताकि आप इसके आगे की कहानी जान सके। प्लीज थोड़ा इंतजार करें। कहानी कैसी लगी मुझे बताना ना भूले और बने रहे एस नोवेल स्टोरी के साथ। और बढ़ते हैं कहानी की अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 28, सिद्धार्थ इन द किचन। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। सिद्धार्थ ने अलीशा को अपने आंखों से किचन के डायरेक्शन की तरफ इशारा किया और चलने लगा। अलीशा ने उसका इशारा समझा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही सिद्धार्थ ने किचन में इंटर किया, वहां काम कर रहे सारे नौकर सिद्धार्थ को ऐसे देखने लगे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनमें से एक नौकर आकर सिद्धार्थ से बोला, सर आप यहाँ, क्या आपको कुछ और भी बनवाना है? सिद्धार्थ ने उस नौकर की तरफ एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा और बोला, नहीं, आज मैं खुद कुछ बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सिद्धार्थ की बात सुन वहां काम कर रही मैड्स खुश होती हुई एक दूसरे से खुशफुसाते हुए बोलने लगी, वाह वाह सर, खुद कुछ बनाएंगे, मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी। दूसरी मेड बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही थी, फाइनली आज हम उन्हें कुक करते देखेंगे। सिद्धार्थ ने अपनी बात पूरी कर सारे मैड से कहा कि आप लोग प्लीज कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाएं, मुझे यहाँ अकेले खाना बनाना है। सिद्धार्थ की बातें सुन जो मैड्स आपस में बात कर रही थी उनका तो दिल टूट ही गया और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ सिद्धार्थ के साइड से होती हुई किचन से बाहर चली गई। उन सब के जाते ही सिद्धार्थ ने अपना कोट उतारा और अलीशा को देते हुए कहा, इसे उधार साइड में रख दो। अलीशा ने जैकेट हाथ में ले इधर उधर देखा और उसे फ्रिज के बगल में दीवार पर टांगते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो और ऐसे सबको यहाँ से जाने को क्यों कह दिया? तुम्हारे हाथों में चोट लगी है क्या, तुम्हें ये याद नहीं? सिद्धार्थ ने अपने व्हाइट शर्ट की स्लीव को मोड़ते हुए कहा, मुझे काम करते वक्त मेरे आसपास लोग रहे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बात सुन अलीशा बोली, अच्छा तब तो मुझे भी जाना चाहिए न, मैं भी तो उन्हीं लोगों में आती हूँ। और अलीशा वहां से जाने लगी। उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींच लिया। उसके ऐसे अचानक से खींचने के कारण अलीशा लगभग गिरने वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे गिरने से बचा लिया और उससे बोला, तुम बाकी लोगों में नहीं आती, और वैसे भी मैं खाना तुम्हारे लिए ही तो बना रहा हूँ, तो तुम्हारा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। फिर सिद्धार्थ ने अलीशा को अपने गोद में उठाया और उसे प्लेटफॉर्म पर बैठा बोला, चुपचाप यहाँ बैठो। फिर उसने एक ऑरेंज लिया और अलीशा के हाथ में देते हुए बोला, और इसे खाओ। अलीशा ने सिद्धार्थ को तिरछी नजर से देखा और बोली, ये महज एक इत्तेफाक है या तुम्हें पता है कि मुझे ऑरेंज पसंद है? अलीशा के सवाल के जवाब में सिद्धार्थ उसके एकदम पास आते हुए उससे सेडेक्टिव वॉइस में बोला, तुम्हें क्या लगता है? सिद्धार्थ का इतना पास आना अलीशा के धड़कन बढ़ा देती थी। वो सिद्धार्थ को पीछे धकती हुई बोली, मुझे भूख लगी है, जाओ जल्दी कुछ बनाओ। सिद्धार्थ ने उसे देख स्माइल किया और फिर उससे दूर हो गया। फिर वह खाना बनाने के लिए अपने हाथ धोने गया, पर उसके हाथों में अभी भी बैंडेज लगे हुए थे जिन्हें वह देखने लगा। अलीशा को समझ आ गया था कि सिद्धार्थ क्या सोच रहा है, इसलिए वह फ्लो पर उतर उसके पास आए और अपने हाथ से बैंडेज खोलती हुई बोली, लाओ मैं मदद करती हूँ। सिद्धार्थ ने पलटकर अलीशा की तरफ देखा और उसे अपना बैंडेज खोलते देख उसे डांटते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा जख्म अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अलीशा ने सिद्धार्थ की पूरी बात सुनी और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेट हुए बोली, ठीक तो तुम्हारा हाथ भी नहीं हुआ है, पर तुम मेरे लिए खाना बनाने आए हो ना? और फिक्र मत करो, मैंने पहले भी ऐसे काम किया है। अलीशा ने अपना पूरा बैंडेज खोला और इधर उधर देखने लगी, फिर वह एक टेबल के पास गई और उसके ऊपर रखे प्लास्टिक ग्लव्स को पहन बोली, चलो मैं तुम्हारा हाथ धुला देती हूँ। और फिर वो सिद्धार्थ के पास आए और टैब ऑन कर उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसमें हंवश लगा उसे प्यार से धोने लगी। वो सिद्धार्थ के हाथ को ऐसे धुला रही थी जैसे सिद्धार्थ कोई छोटा बच्चा हो। अलीशा के ऐसे प्यार से हाथ धुलने से सिद्धार्थ ने अलीशा को देखते हुए कहा, इंटेलिजेंट तो हो। सिद्धार्थ की बात सुन अलीशा ने उसके तरफ देखा और झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं इंटेलिजेंट नहीं दिखती हम?
अलीशा ने जैसे ही बोलना बंद किया, सिद्धार्थ ने जल्दी से उसके होठों पर एक बार जल्दी से किस कर स्माइल करने लगा। उसके ऐसे सडन किस से अलीशा की आंखें बड़ी हो गई और वह सिद्धार्थ के कंधे पर मरती हुई बोली, क्या कर रहे हो? यहाँ कितने सारे लोग हैं, किसी ने देख लिया तो? अलीशा के मरने से सिद्धार्थ थोड़ा पीछे की ओर हो गया और एक डेविल स्माइल के साथ बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी पूरे 1 साल के लिए तुम मेरी हो। 1 साल सुन पता नहीं क्यों पर अलीशा को बुरा लगा और अचानक ही उसका खिलता हुआ चेहरा मुरझा गया और वह धीरे से बोली, हाँ 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए। अलीशा के ऐसे चेहरे को देख सिद्धार्थ बोला, क्या हुआ तुम्हें? पर अलीशा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से सिद्धार्थ के हाथ को धुला, बोली, लो हो गया। सिद्धार्थ ने अपने हाथ को झर्राते हुए अलीशा से कहा, थैंक यू। फिर वह सब्जी काटने पहुंच गया। अलीशा उससे बोली, मैं इसे धोकर लाती हूँ दो, और वह सब्जियों को धोने ले गई। अलीशा की सब्जी साफ करते तक सिद्धार्थ ने 2 कुकर लिए और एक में चावल और दूसरे में दाल डाल उन्हें अपने एक हाथ से धोया और उन्हें गैस पर रख दिया। फिर उसने चावल वाले कुकर में एक हिसाब से पानी डाला और एक छोटी चम्मच सरसों का तेल डालकर उसे बंद कर दिया। उसे ऐसे करते देख अलीशा बोली, तुमने उसमें ऑयल क्यों डाला? इससे चावल जल्दी और खिले खिले बनते हैं। सिद्धार्थ पलक करता हुआ बोला। फिर उसने दाल वाले कुकर में पलक डाला। अलीशा से बोला, थोड़े ऑनियन काट दोगी क्या? अलीशा ने जल्दी से अपने हाथ में रखे बाउल को टेबल पर रखा और एक ऑनियन उठा चाकू ढूंढने लगी। वो इधर उधर देख रही थी, तभी सिद्धार्थ ने उसके हाथों में एक नाइफ दी। अलीशा नाइफ लेती हुई बोली, थैंक्स, और फिर सिद्धार्थ के बगल में खड़ी होकर ऑनियन को काटने लगी। सिद्धार्थ ने देखा कि अलीशा को चाकू पकड़ते भी नहीं आता। उसने अपने दोनों हाथों से चाकू को पकड़ रखा था और ऑनियन की तरफ देख रही थी। अचानक ही अलीशा ने उस चाकू को ऑनियन में एकदम सीधा गड़ा दिया, जिसे देख सिद्धार्थ की आंखें डर से फैल गई और वह तुरंत ही अलीशा से चाकू के बोला, तुम्हें जब सब्जी कटनी नहीं आती तो मुझे बताना चाहिए था ना। सिद्धार्थ के ऐसे तेज आवाज से बोलने से अलीशा थोड़ी डर गई थी और इसका मुंह छोटी सी बच्ची के जैसा हो गया था जिसने अभी अभी अपने डैड से डांट खाई है। अलीशा को ऐसे देख सिद्धार्थ को थोड़ा बुरा लगा और उसने अपने वॉइस को सॉफ्ट करते हुए कहा, तुम्हें चोट लग सकती थी अभी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ये करना नहीं आता? अलीशा के आंखों में पानी आ गया था और वह अपना सर नीचे झुकाकर अपने अंशुओं को सिद्धार्थ से छुपाती हुई बोली, मुझे ये सीखना है पर कोई मुझे नहीं सिखाता। माफ करना, मेरे कारण तुम्हें प्रॉब्लम हुई। सिद्धार्थ को समझ आया कि अलीशा के आवाज के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसने अलीशा की ठुड्डी पकड़ उसका सर ऊपर किया और उसके आंखों में अंशु देख बोला, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं बस डर गया था, प्लीज ऐसे मत रो। फिर उसने अपने अंगूठे से अलीशा के आंसू पोंछे और बोला, तुम्हें ये सीखना है ना, चलो मैं तुम्हें सीखता हूँ। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। कहानी कैसी लगी मुझे बताना ना भूले। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 29, सैंडलवुड की स्मेल। दोस्तों मैं आ गई न्यू चैप्टर के साथ, सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। सिद्धार्थ ने अलीशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने खड़ा कर बोला, पहली बात, चाकू ऐसे खड़ी नहीं पकड़ते, इसे ऐसे पकड़ो। उसने अलीशा के हाथों में चाकू की पोजीशन ठीक की, फिर खुद दूसरी चाकू ले उसने ऑनियन को 2 भागों में काट कर बोला, देखो ऐसे करते हैं। अलीशा बहुत ध्यान से उसे ऑनियन काटते देख रही थी। सिद्धार्थ ने जब पूरा ऑनियन काट लिया तो वह साइड हुआ और बोला, अब तुम काटो। अलीशा मुस्कुराए और एक छोटी बच्ची की तरह जल्दी से ऑनियन काटने आ गई। उसने ऑनियन को पकड़ा और उसे काटने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने फिर से उसे रोक दिया और बोला, रुको रुको, ऐसे मत पकड़ो। अलीशा ने पूरा ऑनियन अपने हाथ से कवर कर लिया था और उसे काटने की एक भी जगह नहीं छोड़ी थी, जिसे देख सिद्धार्थ डर गया था क्योंकि जिस तरह उसने ऑनियन पकड़ रखा था उसकी उंगली कट सकती थी। सिद्धार्थ के रोकने से अलीशा ने अपना मुंह बना सिद्धार्थ के तरफ देख बोली, अब क्या हो गया? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बोल सिद्धार्थ अलीशा के पीछे खड़ा हुआ और उसके हाथों को पकड़ उसे ऑनियन कटना सीखने लगा। 4-5 पीस काट। अलीशा के आंखों से आंसू आने लगे, जिसे देख सिद्धार्थ ने ऑनियन साइड किया और कुछ सब्जियां ले ली और उसी तरह अलीशा के पीछे खड़ा हो उसे चॉपिंग सीखने लगा। कुछ समय तक तो अलीशा का पूरा ध्यान चॉपिंग पर था, पर जैसे ही सिद्धार्थ एक और सब्जी लेने आगे हुआ वह अलीशा से एकदम सट गया, जिससे अलीशा को सिद्धार्थ के बदन की एकदम भीनी सी महक आई और वह सिद्धार्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गई।
अब सिद्धार्थ उसे जो भी सिखा रहा था उसका ध्यान उन पर ना होकर सिद्धार्थ के बॉडी स्मेल पर था। जब सिद्धार्थ ने अलीशा से उसके पास रखे कुछ वेजिटेबल मांगे तो अलीशा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे सिद्धार्थ उसके तरफ देखने लगा। अलीशा अपने आंखों को बंद कर सिद्धार्थ के बॉडी से आ रहे स्मेल को महसूस कर रही थी। सिद्धार्थ अलीशा से लंबा था और लगभग अलीशा उसके गर्दन के पास थी, और अलीशा का सर सिद्धार्थ के गर्दन की तरफ मुड़ता जा रहा था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अलीशा उसे स्मेल करने की कोशिश करती हुई उसके गर्दन के पास आती ही जा रही थी। वह अलीशा से थोड़ा दूर हुआ तो अलीशा और उसके तरफ बढ़ी। फिर सिद्धार्थ अपना सर अलीशा से थोड़ा और दूर करने लगा तो अलीशा उसके और करीब आने लगी। सिद्धार्थ को ये करने में मजा आ रहा था, और वह अलीशा से और दूर होने लगा। और फिर उसने धीरे से अलीशा का हाथ छोड़ा और अपने कदम पीछे लेते हुए अलीशा से दूर जाने लगा। उसके ऐसे करने से अलीशा को जो प्यारी सी सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी वह उसे आनी काम हो गई और वह उस स्मेल को हवा में ढूंढने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी नाक थोड़ी ऊपर उठाए और अपने पसंद की खुशबू को सूंघने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उसे वह स्मेल नहीं मिली उसने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि उसने अपने एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में आलू पकड़ रखा था। उसने उस आलू को देखा, फिर जल्दी से पलट अपने पीछे देखा। सिद्धार्थ अपने हाथ बांध उसे देख स्माइल कर रहा था। एलिसा समझ गई थी कि अभी वह जो कर रही थी सिद्धार्थ उसी के कारण है रहा था। उसने जल्दी से अपनी नजरें सिद्धार्थ पर से हटाए और आलू को जल्दी जल्दी काटने लगी। अचानक से ही उसके पीछे एक मजबूत और सख्त हाथों ने उसके पेट को अपने में लपेटा और उसे घुमाकर सिद्धार्थ की तरफ कर दिया। अलीशा की सिद्धार्थ के मुंह से सौख रह गई थी। उसके हाथ हवा में आधे उठे हुए थे और उसके हाथों में अभी भी चाकू और आलू थे। सिद्धार्थ ने उसे अपने तरफ घुमा, खुद को उसके एकदम पास लगाया और उसके कान में सीडेक्टिव वॉइस में बोला, तो तुम्हें मेरी स्मेल पसंद है? अलीशा उसके ऐसे कहने से शर्मा गई और अटकती हुई आवाज में बोली, वो मुझे सैंडल की स्मेल बहुत पसंद है। मैं भी सैंडल के स्मेल के सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ। यकीन न हो तो स्मेल करो मुझे। अलीशा ने ऐसा कहते ही अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया और दबी हुई आवाज में बोली, मेरा मतलब है मेरे हाथों को स्मेल कर लो। और उसने अपना सीधा हाथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने उसके हाथों को देखा, फिर एक डेविल स्माइल के साथ अलीशा को, और फिर उसने अलीशा के हाथों को प्यार से पकड़ा और उसे स्मेल करने लगा। वह अलीशा की कलाइयों से लेकर इसके कंधों तक उसे प्यार से स्मेल करता हुआ अलीशा के गर्दन तक आ गया। फिर उसने अलीशा के गर्दन को स्मेल किया और उसके कान में डीप वॉइस में बोला, मुझे ये स्मेल चाहिए। अलीशा उसके कहने का मतलब समझ पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने अलीशा को पकड़ अपने करीब किया और उसके गर्दन को पैशनली किस करना स्टार्ट कर दिया। अलीशा उसके ऐसे किस करने से उठ रहे दर्द को सहने की कोशिश करती हुई सिद्धार्थ की शर्ट को कसकर पकड़ रखी थी। सिद्धार्थ अलीशा के स्मेल से पागल हुआ जा रहा था और वह उसके गर्दन को बाइट करने लगा। इस बार का दर्द अलीशा के बर्दाश्त के बाहर था और उसके मुंह से एक जोर की आह निकल गई। उस आवाज को दबाने के लिए सिद्धार्थ ने तुरंत ही अलीशा के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर दिया। वह उसे इस तरह किस कर रहा था कि अलीशा पीछे की ओर झुकती जा रही थी, जिससे सिद्धार्थ को उसके ऊपर झुकना पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ ने किस करते हुए अलीधा को गोद में उठाया और उसे प्लेटफॉर्म पर बैठा उसके और पास हुआ और उसे डीपली किस करने लगा। उसके एक हाथ ने अलीशा के सर को संभाल रखा था और दूसरा हाथ अलीशा का पांव पर था। अलीशा को पता था कि सिद्धार्थ को रोक पाना उसके बस में नहीं था और उसका साथ देने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसने भी अपने बाहों में सिद्धार्थ को ग्रेब कर लिया और उसके किस में उसका साथ देने लगी। पर थोड़े ही समय में वो दोनों मदहोश होने लगे और अपने आपे से बाहर होने लगे। जहां सिद्धार्थ के हाथ अलीशा के घुटनों से फिसलकर उसके थाई पर आने लगे थे, वहीं अलीशा के हाथ सिद्धार्थ के गर्दन से हट उसके शर्ट के बटन्स की तरफ चले गए और वह उन बटन्स को जल्दी जल्दी खोलने लगी। सिद्धार्थ के हाथ भी अब बेकाबू हो अलीशा के थाई को अब जोरों से मसाने लगे थे और उसका दूसरा हाथ अब अलीशा के बैक चैन को खोलने बढ़ गए। उसने चैन को अपने हथेलियों की मदद से ढूंढा और एक ही झटके से उसे ओपन कर दिया। फिर उसने अलीशा के अपर क्लोथ्स को उसके कंधों तक उतारा और उसके कंधों को किस और बाइट करने लगा। उसके बाद वह अलीशा के कलर बॉन को किस करना स्टार्ट कर दिया। अलीशा ने भी सिद्धार्थ के शर्ट को लगभग पूरा उतार ही दिया था और अपने एक हाथ से उसके सर को और दूसरे हाथ से उसके बैक को पकड़ रखा था। हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले चैप्टर का वेट करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसमें अपने कमेंट कर मुझे बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लग रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के लास्ट चैप्टर 30 ओवरसाइज क्लोथ्स। हेलो दोस्तों, मैं आ गई न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। सिद्धार्थ और अलीशा एक दूसरे में डूबते ही जा रहे थे, तभी कुकर की सीटी बाजी, जिससे दोनों को याद आया कि वो दोनों किचन में है। अलीशा ने आवाज सुनते ही सिद्धार्थ को खुद से दूर धकेल दिया और सिद्धार्थ ने घूरकर उस कुकर की तरफ देखा। वैसे भी अपने रोमांस के बीच किसी की भी दखलंदाजी किसे ही पसंद होती है। सिद्धार्थ को खुद से दूर कर अलीशा ने जल्दी जल्दी खुद के कपड़े ठीक किए और सिद्धार्थ से अपनी नजरें चुराती हुई बोली, शायद चावल बन गया है। सिद्धार्थ चाहता तो फिर से अलीशा को किस करता, लेकिन उसे भी पता था कि यह जगह और टाइम दोनों ही उन दोनों के रोमांस के लिए सही नहीं थी। इसलिए उसने अपने शर्ट के बटन्स को बंद किया और फिर अपना ध्यान खाना बनाने में लगा दिया। जब उसका पूरा खाना रेडी हो गया, वह अलीशा की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हारा खाना रेडी हो गया। पर अलीशा की तरफ नजर पड़ते ही उसे अलीशा के गर्दन और कॉलर बोन पर उसके बनाए निशान दिख गए और वह उससे बोला, सॉरी। अलीशा को पहले तो समझ नहीं आया कि सिद्धार्थ उसे सॉरी क्यों बोल रहा है, पर जब उसने सिद्धार्थ की आंखों को फॉलो किया तो उसे समझ आया कि वह किस चीज की बात कर रहा है। सिद्धार्थ जल्दी से उसके पास आया और उसके बालों को हटा बोला, तुम ऐसे दादाजी के सामने नहीं जा सकती। फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, एक मिनट। और फिर उसने एक बाउल में कुछ सब्जी ली और उसे अलीशा के कपड़ों पर डाल दिया। अलीशा की आंखें बड़ी हो गई और वह सिद्धार्थ से दूर हो बोली, ये क्या किया तुमने, पागल हो गए हो क्या? सिद्धार्थ के बातों को इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ ने अपनी मेड को आवाज लगाई, जिसे सुन एक मेड जल्दी से अंदर आए और बोली, जी सर, मैं आपकी क्या मदद करूं? सिद्धार्थ ने उसे अलीशा के ड्रेस को दिखाते हुए कहा, इसके लिए एक ड्रेस अभी मंगाओ। सिद्धार्थ की बात सुन मेड जल्दी से बाहर आई और बिना एक समय गवाए वह मॉल चली गई। उसके वहां से जाते ही सिद्धार्थ ने अलीशा को अपना जैकेट पहनाया और उसे अपने रूम में ले गया। वहां सिद्धार्थ ने अलीशा को अपना बाथरूम दिखाया और बोला, न्यू कपड़े आने तक तुम इन्हें पहन लो। और अलीशा के हाथों में अपने कुछ कपड़े रख दिए। अलीशा ने उन ओवरसाइज के कपड़ों को देखा और बोली, मैं तो इनमें पूरी डूब जाऊंगी। सिद्धार्थ ने उसे जवाब दिया, कुछ ही समय के लिए है, पहन लो। अलीशा उन कपड़ों को ले सिद्धार्थ के बाथरूम में चली गई और थोड़ी ही देर में वह उन कपड़ों को पहन बाहर आई। सिद्धार्थ अभी भी वही था और बाथरूम के डोर खुलने की आवाज सुन वह पीछे मुड़कर देखने लगा। अलीशा सिद्धार्थ के ब्लैक शर्ट और ग्रे पैंट में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने पैंट को अपने साइज में लाने के लिए नीचे बहुत बार मोड़ा था और शर्ट के स्लीव्स के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, जिसके कारण अलीशा की गोरी स्किन दिख रही थी। सिद्धार्थ उसे देख फिर से बहकने लगा और उसकी तरफ आने लगा, पर उसके पहले कदम बढ़ते ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर चित्रा थी। उसने नॉक करते हुए कहा, भाई मैं अंदर आ रही हूँ, और वह एक बैग हाथ में ले अंदर आ गई। चित्रा के आते ही अलीशा ने अपने गर्दन के निशान को अपने हाथों से कवर कर लिया और मुस्कुराते हुए उससे बोली, क्या ये मेरे लिए है? ऑफ कोर्स भाभी, ये आपके लिए है। वैसे मुझे मैड्स ने बताया कि भैया से आपके ऊपर सब्जी गिर गई थी। वैसे तो भैया हमेशा परफेक्टली काम करते हैं, लेकिन आज उन्हें क्या हो गया? वैसे आपकी ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी भाभी, इन्होंने उसे खराब करके अच्छा नहीं किया। फिर वह अलीशा के पास आए और बोली, खैर छोड़े, जो हो गया सो हो गया। ये लीजिए आपके न्यू क्लोथ्स। और अपने हाथ में रखा बैग उसने अलीशा की तरफ बढ़ा दिया। अलीशा ने जल्दी से वो बैग लिया और तुरंत ही उन्हें पहनने अंदर चली गई। सिद्धार्थ ने मेड को फोन पर ही कपड़े के साइज और टाइप के बारे में अच्छे से समझा दिया था। उसने एक मस्टर्ड कॉलर की हाई नेक टॉप और एक और ब्लैक कलर की जीन्स मंगाई थी, जिससे अलीशा की पूरी बॉडी अच्छे से कवर हो रही थी। अलीशा ने उन क्लोथ्स को पहनने से पहले खुद को मिरर में सिद्धार्थ के कपड़ों के साथ देखा और फिर अपना मोबाइल ले उसमें अपनी एक पिक ली। फिर उसने शर्ट के स्लीव्स को स्मेल कर स्माइल किया और जल्दी से क्लोथ्स चेंज करने लगी। क्लोथ्स चेंज करने के बाद उसने फिर से खुद को मिरर में देखा और मन में बोली, वैसे मिस्टर किडनैपर जी, आप समझदार काफी ज्यादा है। फिर उसने सिद्धार्थ के कपड़ों को उठाया और बाथरूम से बाहर आ गया। अलीशा को फुल कपड़ों में देख चित्रा मुंह बनाती हुई बोली, ये क्या भैया, आपने तो भाभी को पूरा ही ढक दिया। वैसे ये इन कपड़ों में भी प्रिटी लग रही है।
लेकिन आपको नहीं लगता कि अपनी होने वाली पत्नी को अपने पसंद के कपड़े पहनने की छूट होनी चाहिए? उसकी बात सुन सिद्धार्थ उसकी तरफ देख बोला, यूएसए में रहकर तेरे दिमाग में क्या क्या चलने लगा है? मैंने ये कपड़े मंगवाए हैं क्योंकि बाहर ठंड है, समझी? चित्रा सिद्धार्थ की बात सुन उसे चिढ़ाते हुए बोली, और केयरिंग हस्बैंड बनना चाहते हैं आप गुड ब्रदर? और वह आगे बढ़ते हुए अलीशा के हाथ पकड़ अपने साथ बाहर ले गई। बाहर अलीशा के लिए खाना लगा हुआ था। उसने अपना खान फिनिश किया, फिर दादाजी ने उसे अपने साथ चेस खेलने का आमंत्रण दिया। अलीशा बोली, सोच लीजिए दादाजी, मैं अपने स्कूल में चेस की चैंपियन रह चुकी हूँ। दादाजी बोले, हम भी तो देखे हमारी होने वाली बहू हमें सारा पाती है या नहीं। अलीशा ने अपने स्लीव्स ऊपर किए और दादाजी के साथ चेस खेलने लगी। उन दोनों के खेल स्टार्ट करने के 15 मिनट के अंदर ही अलीशा ने चेक एंड मेट कर लिया और दादाजी का मुंह खुला का खुला रह गया और वह बोले, जिंदगी में दूसरी बार किसी से हरा हूं। दूसरी बार मतलब आप मुझसे पहले भी किसी से हार चुके हैं? अलीशा क्यूरियस हो उनसे बोली, हाँ, आज से ठीक 18 साल पहले मैं एक लड़की से हरा था। वो हमारे फैक्ट्री में अपने पति काम करती थी और एक हादसे में वह अपने पति के साथ चल बसी। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही थी, चुलबुली और समझदार। लेकिन उस आग, दादाजी, चित्रा उन्हें बीच में रोकते हुए बोली, आपको पता है ना कि भाई उस औरत से कितना नफरत करते हैं। उनके कारण हमने अपनी माँ को खो दिया और आप अभी भी उसकी बात कर रहे हैं, ये जानते हुए कि उस औरत नाक भी भाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अलीशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वह इतना समझ गई थी कि कोई थी जिससे सिद्धार्थ बेइंतहा नफरत करता है। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे क्या हुआ और जानने के लिए अगले चैप्टर का वेट करें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लग रही है। मैं मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरी कहानी सुनते रहे। तो दोस्तों, कैसी लग रही है कहानी जरूर बताना। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे की कहानी आपको पता चल सके। और बने रहे एएस नोवेल स्टोरी के साथ।